वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो हम लोग यहाँ पे आज शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। हुआ यह था कि 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृत्रथ, जिसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग करके जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना कब हुआ। तो 185 ईसा पूर्व में कब हुआ? 185 ईसा पूर्व में कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? कई बार एग्जाम में भी पूछता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वृत्रथ था, जिसकी हत्या जो है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग करके शुंग वंश की स्थापना करता है। इसके बाद संस्थापक पूछ सकता है कई बार। संस्थापक याद रखने की जरूरत है, कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। अब हम लोग देखते हैं शुंग वंश की मतलब जानकारी के स्रोत क्या क्या थे। जैसे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दो तरह का स्रोत है यहाँ पे। तो देखते हैं जानकारी के स्रोत दो तरीके से, एक तो है साहित्यिक, दूसरा है पुरातात्विक। तो साहित्यिक स्रोत में हर्षचरित्र हो गया, जिसकी रचना बाणभट्ट ने किया था, मैंने बताया था आप लोगों को। इसके बाद पतंजलि के महाभाष्य हो गया, कात्यायन की गर्गी संहिता हो गया, पुराण हो गया वायु पुराण और मत्स्य पुराण। मालविका अग्निमित्रम भी एक पुस्तक है, जिसकी रचना कालिदास ने किया था। इसकी रचना कौन किया था? कई बार आ सकता है एग्जाम में, कालिदास ने किया था, आप लोग याद रखना। और संस्कृत का एक नाटक है। तो शुंग वंश का ये साहित्यिक स्रोत हो गया। अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं, जैसे अयोध्या अभिलेख, विजयनगर अभिलेख और भड़ौत लेख हो गया। तो मैंने कहानी आप लोगों को बताया था, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो कि ब्राह्मणवादी था। और ब्राह्मणों का उत्थान का कार्य भी काल भी शुंग वंश को ही कहा गया है। हुआ ये था कि 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रथ होता है। इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग करके शुंग वंश की स्थापना करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शुंग वंश के समय में राजधानी क्या पाटलिपुत्र ही थी? तो नहीं, शुंग वंश के समय में जो थी वो राजधानी विदिशा में स्थापित किया गया था। ठीक है, विदिशा था। और संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का काल कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो एग्जाम वगैरह में आ सकता है। संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का काल कौन सा था? तो संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का काल भी शुंग काल को कहा गया। और मनुस्मृति की रचना भी इसी काल में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के काल की अन्य महत्वपूर्ण घटना है कि यवनों का भारत पे आक्रमण हुआ था, और इसकी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? सांची स्तूप का आकार दुगुना करवाया था, बौद्ध विरोधी होने के बावजूद भी। और इस वंश का अंतिम शासक यदि बात किया जाए तो देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव करके 73 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने आज शुंग वंश के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्ण वंश और सातवाहन वंश पढ़ेंगे। तो एक बार मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शुंग वंश की जो है 185 ईसा पूर्व में संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, राजधानी विदिशा थे। और जानकारी के स्रोत दो तरीके का, एक तो साहित्यिक स्रोत हो गया, दूसरा पुरातात्विक स्रोत हो गया। साहित्यिक स्रोत में हो गया बाणभट्ट का हर्षचरित्र हो गया, जिसकी रचना बाणभट्ट ने किया है। लेखक आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, कई सारे एग्जाम में लेखक वगैरह आता रहता है, ठीक है। पतंजलि का महाभाष्य हो गया, कात्यायन की गार्गी संहिता, पुराण में वायु पुराण और मत्स्य पुराण है, जिसमें ये जानकारी मिलता है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और एक पुस्तक है मालविका अग्निपुत्र, जो कि अग्निमित्रम, जो कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में आया था कि शुंग शासकों की प्रेम कहानी किस किताब में वर्णित है? तो इसी पुस्तक में वर्णित है। और इसकी रचना जो है कालिदास ने किया है, और संस्कृत का एक नाटक है, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोत में अयोध्या अभिलेख, विजयनगर अभिलेख, भड़ौत अभिलेख हो गया। और कहानी कैसे कैसे स्थापना हुआ, 185 ईसा पूर्व में जो है वृत्रथ जो है अंतिम मौर्य साम्राज्य था। कौन था? अंतिम मौर्य वंश का अंतिम मौर्य साम्राज्य, ठीक है, याद रखना, अंतिम मौर्य साम्राज्य। इसकी हत्या करके ये शुंग वंश की स्थापना करता है। और मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुआ है। संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का काल इसी काल को कहा गया है। और उन्होंने क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, और भरहूत सांची के स्तूप का निर्माण दुगुना कराया है। उसके बाद जो है इसी काल में यवनों का भारत पे आक्रमण हुआ, और अंतिम शासक देवभूति, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव करके कर्ण वंश की स्थापना करता है। तो आप सब लोगों को मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में बताऊंगा। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडिया भी शुरू करूंगा, ज्योग्राफी भी चलने वाली है। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।